आज हम लोग बात करेंगे एक फिनेंशियल कंपनी के ऊपर जिसके ऊपर काफ़ी सारा इन्वेस्टर्स का काफ़ी सारा उम्मीदें हैं और काफ़ी सारा उम्मीदें था भी बहुत किसी का। और यहाँ पे अभी जो प्राइस में ये ट्रेड कर रहा है उससे दोगुना प्राइस में भी बहुत लोगों का पोर्टफोलियो में अभी तक वो शेयर है। तो उसमें क्या करना चाहिए हम लोग को एक्चुअली उसमें एक्चुअली फंडामेंटल हम लोग देखेंगे अच्छे से और उसके साथ साथ टेक्निकल भी एनालिसिस करेंगे। और हम लोग का अभी का जो सिचुएशन है इसी स्टॉक में जो कि आदित्य बिरला कैपिटल एबी कैपिटल जो हम लोग बोलते हैं प्यार से, तो उसके ऊपर क्या पोजीशन लेना चाहिए और उसमें पोजीशन लेने से पहले हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मार्केट लाइट में आपका स्वागत है। मैं आपको लेके चलता हूँ आदित्य बिरला कैपिटल का सबसे पहले इसका शेयर प्राइस के ऊपर। तो मैं आज बात कर रहा हूँ जो कि 28 अगस्त 2020 में जो है वो क्लोजिंग हुआ था 64.80 रुपीज़ में, राइट। तो इसके बाद क्या है हम लोग टेक्निकल में देखेंगे, उसके साथ साथ सबसे पहले एक बार फंडामेंटल उसमें नज़र डाल देंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे 15,000 करोड़ का कंपनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक मिड कैप कंपनी है आप लोग बोल सकते हो, और टॉप मिड कैप में भी है। आपका मिड कैप 50 में भी टॉप 50 में इसका नाम है। करेक्ट। और यहाँ पे जो आर है ये 8.78 दिखा रहा है। करेक्ट। अगर इसका पीयर्स कंपैरिजन करोगे फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट में तो आप लोग को दिख जाएगा सबसे कम। और लास्ट 5 साल में ऑन एन एवरेज 5 साल का आर, राइट। तो वो आदित्य बिरला कैपिटल का आपका दिख जाएगा। तो इसमें आप लोग को देखना है कि क्यों ऐसा हुआ है, एक्चुअली उसका पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला रीजन तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। अगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे तो लगभग 51 से लेकर 50, अगर मार्जिन के हिसाब से करोगे 48 टू 51 के आसपास का आ रहा है। ये मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से। करेक्ट। और यहाँ पे अगर डेट कैलकुलेशन यहाँ पे करना नहीं चाहिए, फिनेंशियल कंपनी का काम ही यही होता है डेट लेके फिर और किसी को लोन देना। करेक्ट। और डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग का कोई काम का नहीं है। और सबसे अच्छी बात है प्लेस परसेंटेज इसमें जीरो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा लगा जो कि 70.48 में है। लेकिन रुक जाइए, इसमें उतना खुश होने की कोई बात नहीं है, बिकॉज अगर इन्वेस्टर्स में आप जाकर देखोगे तो ये कंसिस्टेंटली अपना जो स्टेक है काफ़ी अच्छे से ये मतलब क्या बोलते हैं डिक्रीज किया गया है, घटाया हुआ है स्टेक होल्डिंग। और हम लोग भी जैसे कि पब्लिक भी यहाँ पे घटाए हुए हैं। और एफआईआई के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मतलब इसमें बुलिस नहीं है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डिंग भी नहीं है। बट अगर डीआईएच की बात करें तो क्योंकि ये जो आदित्य बिरला कैपिटल अल्सो ए डीआईआई आप लोग को अगर देखना है तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर यहाँ 4.14 आप लोग को दिख जाएगा जो कि ऑन एन एवरेज आपको 12.57, अगर इसको ऐड कर दोगे तो 12.57 आपको एक बार दिख जाएगा आपका डीआईए का होल्डिंग। तो यहाँ पे मेजर में नाम डीआईए में ये इसका नहीं है बिकॉज ये प्रोमोटर में आ जाता है। तो डीआईए के पास अगर जो भी है, अगर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास देखेंगे और पीआई अपॉर्चुनिटी फंड के पास तो 12.57 उसमें बहुत ज़्यादा आ चुका है, राइट। ये डीआईए इसमें अपना जो स्टेक होल्डिंग है धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। करेक्ट। और इसका जो सब्सिडाइज है, एक हो गया आपका आदित्य बिरला मनी और दूसरा हो गया आदित्य बिरला फिनांस कॉरपोरेशन। तो इसके ऊपर आप लोग को चिंता करना चाहिए कि क्यों इसमें डीआईए का होल्डिंग इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हालांकि उसमें एफआईए का होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है और प्रोमोटर का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। करेक्ट। तो ये एक चीज़ है आप लोग को सोचना चाहिए। और यहाँ पे अगर कैश फ्लो की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर 3 साल का कैश फ्लो देखा जाए तो नेगेटिव में दिखेगा और 5 साल का जो कैश फ्लो है वो भी नेगेटिव में दिखेगा। उसका मतलब क्या हुआ, क्यों ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि फिनेंशियल कंपनी का क्यों कैश फ्लो नेगेटिव में रहता है। उसके पीछे रीज़न है कि एक साथ लोन चला जाता है, एक साथ पैसा चला जाता है, बट आने में एक ईएमआई के तरह आता है। करेक्ट है। तो ईएमआई की तरह जब भी आएगा तो उसमें इसीलिए तुरंत जब भी ये मतलब नया कंपनी है तो उसके साथ साथ बहुत कम पैसा वापस आता है, राइट। अगर प्रॉफिट लॉस की बात किया जाए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली ग्रो किया हुआ है आप लोग को दिख जाएगा। करेक्ट। तो ये एक अच्छी बात है, ये कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी, प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी काफ़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली कौन सा बात है, सबसे पहले हो गया आर ओके। यहाँ पे ऑपरेशन में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है कंपनी को। और यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है कि डीआईएच का जो है इसमें कितना ज़्यादा इजाफा आ रहा है और कितना ज़्यादा
मतलब डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को इसमें ध्यान देना पड़ेगा, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग सीधा चलते हैं, हम लोग का जो भी टेक्निकल एनालिसिस है हम लोग को जो भी चुकता करता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि एक अच्छा खासा क्रॉसओवर के बाद अच्छा खासा इंटेंसिटी के साथ बढ़त, और आगे भी ये बढ़ते रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आगे मूवमेंट इसका ऐसे ही जारी रहेगा। तो यहाँ पे लगभग कितना टाइम तक जारी रहेगा उसको जानने के लिए हम लोग एक बार 1 वीक का चार्ट भी देख लेंगे। तो 1 वीक में भी एक अच्छा खासा क्रॉसओवर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे भी अच्छा खासा इजाफा देखने के लिए आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पे इंटेंसिटी भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, तो अभी के लिए ये एक कंप्लीट बुलिश ट्रेंड में है, करेक्ट। और 1 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी एक बार ज़रूर ऑन द शॉर्ट टर्म अगर बोला जाए तो यहाँ पे 71.64 ये वाला लेवल तो बिल्कुल टच कर लेना चाहिए, करेक्ट। और यहाँ पे हो गया, तो बाद में हम लोग आते हैं फिर इसका जो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे जो लंबा टाइम फ्रेम में देखने वाला जो चार्ट है 2200 ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन ए 1 वीक चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो 200 वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये बना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 200 वीक्स ये बिताया हुआ नहीं है आफ्टर द आईपीओ, तो यहाँ पे चार्ट भी आ नहीं रहा। तो हम लोग को जो भी करना पड़ेगा हम लोग 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से ही करना पड़ेगा, करेक्ट। तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से आप लोग को दिखेगा कि कभी भी मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो ये नीचे ही रहता है, ठीक है ना। ये जो 20 ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे ही रहता है, और थोड़ा सा भी क्रॉस कर देता है तो ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है। बट इस बार जो क्रॉस किया हुआ है तो ये भी ज़्यादा अगर सस्टेन भी नहीं करेगा तो थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है, इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो लाइन है ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो नीचे जब भी आएगा स्टॉक का प्राइस तो इससे ऊपर क्लोजिंग होगा। मेरा बात आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि ये अगर ये वाला ब्लू लाइन, मेरा पॉइंटर को देखिए आराम से, तो ये वाला जो ब्लू लाइन है अगर यहाँ पे आ सकता है, ओके, तो इसका जो क्लोजिंग है हालांकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हो रहा है बट हायर में हो रहा है, यहाँ से हायर से हो सकता है, करेक्ट। तो ये वाला बात आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो क्या मैं बोला, तो उसको मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बाय टेक्स्ट, करेक्ट। उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं, इसका जो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे रिलायबल पैटर्न होता है हम लोग का ये कैंडल स्टिक। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर मैं इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कर दिया ड्रॉ और इसको कर दिया मैं एक्सटेंड, ओके। तो एक सेकेंड, यहाँ पे कर दिया मैं एक्सटेंड और इसको मैं छोड़ दिया, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसको मैं फिर से एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पे ये हो गया एक्सटेंड और इसको मैं कर दिया ड्रॉप, करेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम साथ में आ जाता है तो इसमें क्लिक करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे आप दिमाग में रख लीजिए 66.58, अगर ये वाला लेवल को अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ क्रॉस कर लेता है तो 75 लेवल पहुंचना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं होगा, करेक्ट। और यहाँ पे अगर उसको क्रॉस नहीं करेगा वॉल्यूम के साथ तो आप फिर से 55.54 और फिर नीचे का उसका तो आगे का स्टोरी वो आगे देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए क्या है कि 66.58 को क्रॉस करेगा, बिकॉज यहाँ पे जितना ग्रीन कैंडल बना हुआ है अच्छा खासा वॉल्यूम उसमें सपोर्ट में है, तो इसको एक बार 75.42 लेवल तक पहुंचाने के लिए कोशिश ज़रूर होगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था ये गैप डाउन ओपनिंग आप लोग को काफ़ी मदद करेगा, और यहाँ पे गैप डाउन को जो भी है उसको क्लियर करते हुए ये 75 तक पहुँच सकता है आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वाला आप लोग को एक कंप्लीटली क्लियर कट इन्वेस्टमेंट में आप लोग को रिटर्न मिल जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे फिर वापस मैं आता हूँ, इसका जो डाइवर्जेंस है इसमें काफ़ी सारा हम लोग को कंफर्मेशन मिल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन अभी के लिए नहीं मिल पा रहा है, करेक्ट। यहाँ पे जिस हिसाब से प्राइस मूवमेंट कर रहा है उस हिसाब से वॉल्यूम भी मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वापस आ जाता हूँ मैं इसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्योंकि इसमें ये पूरा कुंडली है, सब आप लोग कुछ भी कर लो अपना कर, ये जो पिछले वाला जितना चीज़ है वो आप सब आपका प्राइस है, ओके, प्राइस का जो भी मूवमेंट है, बट ये है कुंडली, इसके हिसाब से इसका भाग्य निर्धारण होता है जो कि कोरिलेशन कोफिशिएंट विद निफ्टी।
और ये कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.84 है, मतलब बहुत अच्छा कोरिलेशन है निफ्टी के साथ। और निफ्टी के साथ जो भी व्यू होना चाहिए, आप जो भी व्यू है या आगे होगा, उसका 84% आपका निफ्टी के सॉरी आदित्य बिरला कैपिटल के ऊपर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब उसी के आसपास का व्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर ये 100 पॉइंट चढ़ रहा है तो ये 80 पॉइंट चढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उसका मूवमेंट उसी हिसाब से आप लोग का थिंकिंग में होना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि अगर निफ्टी चढ़ेगा तो 100% आपका आदित्य बिरला कैपिटल जरूर चढ़ेगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। फंडामेंटली देखा जाए तो आपका जो होल्डिंग, आपका स्टेक होल्डिंग पैटर्न और आपका आरओसी को छोड़ के बाकी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ग्रोइंग कंपनी है। और यहाँ पे जो 5813 में यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोइंग स्टेज में है, ग्रोइंग दिखा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में आप लोग को मैं बता दिया कि क्या सिचुएशन है, करेक्ट। और यहाँ पे क्या पैटर्न बनना चाहिए और इसमें आप लोग को कितना मुनाफा हो सकता है, कैसा मुनाफा हो सकता है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 66.58 को अगर क्रॉस करता है तो 75.42 ज़रूर पहुँचेगा, और ये पहुँचेगा, आपके इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो डाइवर्जेंस के हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बना हुआ है। ये जो भी ट्रेंड है, ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पे जो निफ्टी के साथ कोरिलेशन है ये काफ़ी अच्छा है, तो उस हिसाब से आप लोग को व्यू लेना चाहिए। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग फिर से मैं बता देता हूँ कि एक बार कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हो। अच्छा लगा तो एक बार लाइक भी कर सकते हो, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आपका अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।